और बहुत हर्ष उल्लास से मैं कहना चाहता हूं साथियों, जब मैं तीसरी बार इस बदनापुर में आया तो मैं बहुत गदगद हो गया। जब मैं बौद्ध विहार में आया, मैं भी बहुत सारे कैडर कैंप लेता हूं साथियों, धार्मिक लेवल के कैडर कैंप भी लेता हूं, सोशल लेवल के भी कैडर कैंप लेता हूं, इकोनॉमिक मूवमेंट के ऊपर में भी बहुत सारे कैडर कैंप लेता हूं साथियों। मगर जब मैं गलियों में, कस्बों में जाता हूं, खलियानों में जाता हूं और बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार करने का काम करता हूं, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो खुशी मुझे आज बदनापुर में आके मिली है, इतनी बड़ी खुशी मुझे कहीं नहीं मिली। इसका कारण है साथियों कि यहां आने के बाद जो धर्मगुरु, इस बदनापुर में आने के बाद उनसे जब मेरी चर्चा हुई तो मुझे यह पता चला कि धम्मगुरु तो यहाँ से केवल 3 महीने में ही, 3 महीने के लिए आए थे, यानी 3 महीने हो गए यहाँ पर आए हुए, और 3 महीने में इतना बड़ा प्रोग्रेसमेंट बहुत बड़ी बात है साथियों, बहुत बड़ी बात। और यहाँ वही आदमी कर सकता है साथियों जो सबसे खतरनाक है, इस समाज के अंदर में क्रांतिकारक सोच रखता है, क्रांतिकारक सोच रखता है साथियों। और करने का काम करना चाहिए था, वो दूसरा वर्ग था इस समाज के अंदर में, पढ़ा लिखा वर्ग। अब जब पढ़ा लिखा वर्ग जब कहते हैं साथियों, तो 50 से 60 सालों के अंदर में हमारे समाज के अंदर में जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो कहाँ है? आप ढूंढिए उन्हें, कहाँ है वो वर्ग? यानी जो कोई डॉक्टर होगा, कोई कलेक्टर होगा, कोई वकील होगा, कोई इंजीनियर होगा, या बहुत बड़ा कोई ठेकेदार होगा, उस इंसान का क्या दायित्व है बाबा साहब के प्रति? उसने कस्बों में जाके, खलियानों में जाके बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार करने का काम करना चाहिए था साथियों। मगर आज 60 साल बीत चुके हैं, 50 से 60 साल के भीतर आज ऐसा वर्ग हमें नजर नहीं आता। ये दिखता है तो केवल स्टेज पे दिखता है, ये दिखता है तो भाषणबाजियां करते हुए दिखता है,
मगर किसी अनुसूचित जाति जनजातियों में घुस के बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार करने का काम कहीं पर भी करते नजर नहीं आता है साथियों। ये बड़े खेद की बात है, मगर आज बदनापुर इसके लिए अपवाद है। धम्मगुरु 3 महीने हो गए यहाँ पर आके इतनी बड़ी अच्छी क्रांतियां की, और मैं जब बिहार में वंदना ले रहा था तो यहाँ का बच्चा बच्चा अपने मुंह से यहाँ वंदना का जो स्वर निकाल रहा था साथियों, इतनी अच्छी सिस्टम मैंने अभी तक नागपुर में होने के बावजूद भी कहीं नहीं देखी। और बात है 3 महीने की, तो इस 3 महीने में तो इतना अच्छा डेवलपमेंट गुरुजी ने किया है, हमारे धम्म गुरु ने किया है। तो मुझे ऐसा लगता है यदि इस बदनापुर के उपासक लोगों जो कार्यकर्ता है, जो मिशनरी वर्क है, इन लोगों को यदि 50 साल पहले दीक्षा भूमि बनाने का काम दिया होता तो अभी तक जो आज भी अधूरा है साथियों, ये बहुत जल्दी बहुत कम समय में पूरा करके तो मैंने देखा कि हमारे समाज के बच्चे, हमारे तमाम बहुजन समाज के बच्चे जब वंदना लेते हैं तो क्या सिस्टम से लेते हैं, कितनी अच्छी तरीके से लेते हैं। उपासक है, उपासिका है। मैं जानता हूं साथियों कि हम लोग आज जब मैं बंदी जी से बात करता था और बोलता था कि बंदी जी कौन से टाइम में हमें सभा लेनी है, तो बंदी जी बोलते थे मुझे कि डोंगरे साहब बात यहाँ है कि हमारा जो समाज है ना, मोल मजूरी वाला समाज है, और मोल मजूरी वाला जो समाज होता है ना, वो खेतों में जाके काम करता है। तो अभी जो सीजन चल रहा है ना, वो सोयाबीन का सीजन है। तो भाई ये जो सोयाबीन है, बारिश बहुत ज्यादा गिर गई थी, किसी के सोयाबीन चले गए, किसी को रोजगार बराबर नहीं मिला, और अभी अभी धूप निकली है ना, तो इसमें जो मजदूर लोग होते हैं उनका बड़ा टाइम अच्छा चलता है। तो इसके लिए थोड़ा वक्त हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समाज जो है निर्धन समाज है, हमारे पास में पैसा नहीं है। हम जब मजदूरी करते हैं, हमारा पढ़ा लिखा समाज के लोग जो होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो लड़के होते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं, जो ग्रेजुएशन करके बाहर निकलते हैं, डिग्रियां लेके हाथ में बाहर से निकलते हैं, और डिग्रियां लेने के बाद मनुवादियों के ऑफिस में जा जाके दरवाजा खटखटाते हैं और बोलते हैं कि हमें नौकरी की जरूरत है भाई, क्योंकि पेट है, पेट के पीछे में हमारे भैया बहनों का पेट है, हमारे पिताजियों का पेट है, हमारे माताओं का पेट है, इनका पेट पालने के लिए हमें नौकरी की जरूरत है। तो हमारा जो समाज है वो बेरोजगार समाज है। इस बहुजन समाज के अंदर में तमाम समाज के लोग हैं साथियों। हमारा मुसलमान समाज देखिए, उनके पास में भी क्या है, खाली कटोरों के सिवा दूसरा क्या है उनके पास। कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट पे हमारा मुसलमान समाज, कहाँ पे है हमारा मातंग समाज, कहाँ पर है हमारा बंगी समाज, कहाँ पर है हमारा वडर समाज के लोग, कहाँ पर है? नहीं दिखेंगे साथियों, क्योंकि हम लोग निर्धन समाज के लोग हैं। हम लोगों को यदि जर विकास करना पड़ेगा, यदि जर प्रगतिशील मार्ग के ऊपर में जर यदि जाना पड़ेगा साथियों, तो मैं आपको एक बात बताता हूं साथियों, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो हम तमाम बहुजन लोगों को एक छत्र के नीचे संगठित होना पड़ेगा। रिवॉल्यूशन और काउंटर रिवॉल्यूशन में बाबा साहब अंबेडकर ने ये बात बहुत अच्छे से कही थी साथियों, और मरते दम तक ये बात बताया था कि हमारे बहुजन समाज के लोगों ने एक छप्पर के नीचे जरूर आना चाहिए, और जब तक इन समाज के अंदर में संगठन तैयार नहीं होता, यूनिटी तैयार नहीं होती, तब तक कोई भी काम इस समाज के अंदर में अच्छा नहीं होता।
रखी थी साथियों। आप उनका जो भी कार्यकाल है वो देख लीजिएगा तो आपको दिखेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हर समाज में जाके सभा ले लेके 21 साल तक यहां तक पहुंचाया था। 1956 तक बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हर समाज में सभा लेके पहुंचाया था। और 1956 में जब दीक्षा दी तब 5 लाख लोगों से ज्यादा लोग आए, मगर बाबा साहब को ये मालूम था साथियों कि जो मेरे लोग आए हुए हैं ना वो ऐसे ही जैसे आज हम बदनापुर में बैठे हैं साथियों, इस बैठे हुए जैसे उपासक उपासिकाएं हैं, तो उसी प्रकार से 14 अक्टूबर को दीक्षा भूमि में हमारे लोग आए थे। देहातों से लोग आए थे, कस्बों से लोग आए थे, जिसको मराठी में हम बोलते हैं खेड्यापाड्यातनं लोक आले होते, गावातनं लोक आले होते, लुगड आणि धोतर घातलेले लोक आले होते। आणि तो समाज जो होता तो अत्यंत प्रामाणिक होता बाबासाहेबांविषयी, बहुत प्रामाणिक था साथियों। और बस इसी प्रामाणिकता को देखते हुए बाबा साहब का यह विश्वास बढ़ते रहा कि मैं जो काम करूंगा, जो बौद्ध धम्म की इनको दीक्षा लूंगा, यही दीक्षा का प्रसार और प्रचार करने का काम ये जो धोती पहने हुए जो इंसान बैठे हुए हैं मेरे सामने, ये इंसान 50 से 60 साल के से भी ज्यादा दिन तक इसे पहुंचाने का काम करेंगे साथियों। ये आशा बाबा साहब अम्बेडकर की उस दीक्षा भूमि में थी। देखिए आज मैं इस दावे के साथ कहता हूं, आज यहां तक त्रिशरण पंचशील भी पहुंचा होगा तो आज उनकी ही ताकत है, आप लोगों की ही ताकत है साथियों। 2500 साल से आज तक जो पहुंचा हुआ है तो तुम्हारे दम के ऊपर में पहुंचा हुआ है साथियों। मगर अवस्था बड़ी गंभीर है। मैं एक कस्बों से जा रहा था, ऐसी ही एक गांव था, ये तो बहुत बड़ा है, वो गांव तो बड़ा छोटा था। मैं एक किस्सा सुनाता हूं साथियों। उस गांव से जाते हुए मेरे साथ में एक मेरा दोस्त था, साथी था। हम उस गांव से जा रहे थे, पूर्णिमा का दिन था। वहां पे केवल 2 पुतले थे उस गांव में। गांव बहुत बड़ा नहीं था, बस 30-40 स्क्वायर के भी ज्यादा नहीं हो गए। वहां से गुजर रहा था, रात का समय था। मैं जाते वक्त मैंने देखा साथियों बाबा साहब का पुतला फिर गौतम बुद्ध का पुतला खड़े हुए थे। वहां से गुजर रहा था, वहां से कम 15 से 20 उस गांव के अंदर में 15 से 20 उपासिका वहां पे वंदना ले रहे थे। जब वंदना ले रहे थे तब मैंने उनका देखा, मैं भी रुका, मैं बाबा साहब और तथागत को प्रणाम करते हुए मैंने वो नजारा देखा। और चलते चलते मेरे दिमाग में ये बात आई और दिल बड़ा दर्द हो रहा था, मेरे दिल में बड़ा दर्द हो रहा था। और ये मुझे बड़ा दुख भी लग रहा था, आनंद भी लग रहा था। आनंद इसलिए लग रहा था कि बौद्ध धम्म का प्रसार और प्रचार करने के लिए ये प्रामाणिकता है हमारे महिलाओं की, हमारे उपासिकों की। मगर साथियों कितने दिन तक ये थेरी चलेगी? उनके पास जो बच्चा बैठा हुआ है वो कितने दिन तक ये थेरी लेगा, कितने दिन तक ये काम चलेगा? यदि जब इस समाज के अंदर में प्रैक्टिकल नहीं होगा तो थेरी तो बन रही है, प्रैक्टिकल नहीं बन रहा। कहां पर एडमिशन लेगा, कहां पर बेचारा डोनेशन देगा, कहां है कॉलेज, कहां है अस्पताल, कहां जाएगा हमारा बच्चा? साथियों थेरी चलती है मगर प्रैक्टिकल की बहुत जरूरत है साथियों। बाबा साहब ने बोला है कि मैंने पौधा लगा दिया, मगर इस पौधे को यदि जब पानी नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा, सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इस पानी देने की जो अवस्था है साथियों वो प्रैक्टिकल रूप की है। हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा तब जाके वह पौधा जिंदा होगा। और ये जो पौधा बाबा साहब ने लगाया है वो बोधि वृक्ष का पौधा है साथियों। इस बोधि वृक्ष के जो पन्ने हैं, जो लिप्स कहते हैं हम, यह सूखने नहीं चाहिए। यह जब सूख जाएंगे साथियों तो फिर दूसरा बाबा साहब पैदा नहीं होगा इस भारत में। इसलिए मैं आपको यह कहता हूं साथियों कि हम लोगों ने इस बात को बहुत ही ज्यादा प्रमाण से सोचना पड़ेगा साथियों हमको, कि हमें आज जो सबसे बड़ी ताकत मिली है साथियों वो मीडिया की ताकत मिली हुई है। आप देखते होंगे 50 से 60 साल बीत गए। बाबा साहब ने 1920 में एक वृत्तपत्र निकाला था, उसका नाम था मुकनायक। मुकनायक वृत्तपत्र जब निकाला बाबा साहब ने, तब बाबा साहब जानते थे कि मेरे समाज के लोग कोई पढ़े लिखे नहीं है।
हजारों में एक पढ़ा लिखा है, मगर बाकी सब अनपढ़ है। तभी भी बाबा साहब ने वृत्तपत्र निकाला 1920 के अंदर में, मुकनायक वृत्तपत्र। उनकी एक आशा थी साथियों, एक आदमी यदि पढ़ा लिखा है ना, तो एक आदमी दूसरे को बात बताएगा, मेरा संघर्ष बताएगा, दूसरा आदमी तीसरे को बताएगा, और तीसरे से लेके तो हजारों तक यह बात मेरी पहुंच जाएगी, और जो जो मैं काम करता हूं ना, उसमें मेरा समाज आते जाएगा। तो साथियों, इसी आशा के साथ 1920 में बाबा साहब ने मुकनायक वृत्तपत्र निकाला। और इस मुकनायक वृत्तपत्र के बाद आप लोगों को मालूम है कि 1920 के बाद में भी यह वृत्तपत्र ज्यादा दिन तक नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि जो वृत्तपत्र चलाने के लिए जो पैसा लगता है वो बाबा साहब के पास नहीं था। उनके जो सहकारी मित्र थे वो लाके देते थे और वैसा मुकनायक चलता था। 1920 के बाद 1927 में बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत निकाला। बहिष्कृत भारत निकालते हुए भी वही बात आई कि उनका वह भी वृत्तपत्र ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि बाबा साहब कहाँ से लाए गए, कहाँ से लाए गए, शाही कहाँ से छपवाए गए, खुद बैठ बैठ के बाबा साहब अकेले बैठ के लिखते थे साथियों। तो ऐसा 1927 में बहिष्कृत भारत, ये वृत्तपत्र क्यों निकाल रहे थे बाबा साहब? आप देखिए, वृत्तपत्र निकालने के बाद समाज को जागरूक करने का काम करते थे। समाज को जागरूक करने के बाद हर एक सत्याग्रह को लेकर चलते थे, क्योंकि मीडिया की जरूरत बहुत बड़ी है साथियों। इसके लिए 1927 को बहिष्कृत भारत निकाला। 1930 में द पीपल निकाला, वो भी कितने दिन तक चला साथियों? तीनों के तीनों मीडिया बैठ गए, क्योंकि फाइनेंस नहीं था, पैसा नहीं था। 1956 में बाबा साहब जी ने प्रबुद्ध भारत निकाला। उसके बाद बाबा साहब 5 दिन में हमारे पास से निकल चुके। आज तक कभी मीडिया दिखा नहीं। और जो भी 50 से 60 साल के भीतर में जो भी कुछ मीडिया बनता होगा साथियों, वो चढ़ते गया, बैठते गया, चढ़ते गया, बैठते गया, वो सब पत्रकारिता था, वो प्रेस मीडिया था। आज आधुनिक मनुवाद है साथियों, आज आधुनिक मनुवाद है, और आधुनिक मनुवाद को आधुनिक तरीके से उड़ाना है, आधुनिक तरीके से निचोड़ना है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बहुत बड़ी जरूरत है साथियों। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बहुत बड़ी जरूरत है साथियों। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बहुत बड़ी जरूरत है साथियों।